ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उमारा यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है 14 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान जब बना था उसी वक्त ही पाकिस्तान की जो पावर थी, मतलब जो डिसीजन मेकिंग जो बेसिक है, वो कभी भी किसी इलेक्टेड लोगों के पास नहीं थी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर भी आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने, जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, वो इलेक्टेड हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, स्टिल उनके ऊपर भी कोई एक ऐसी पावर है जो कि उनको इस तरह से आने नहीं दे रही और उनको इन पावर में नहीं आने दे रही पॉलिटिकल। अब सुप्रीम पावर, जिस तरह से आज के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना बड़ा ज़रूरी है कि जो 1947 में हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर एक पाकिस्तान हासिल किया, तो वो बड़ी ग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि जब पाकिस्तान बनना तो उस वक़्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं था और पाकिस्तान जो था एक रिलीजियस स्टेट के तौर पर लोगों के अंदर वो एक जो कैंपेन थी कि रिलीजियस ओरिएंटेड होना, कि रिलीजन के नाम पर उसको हासिल किया गया है कि पाकिस्तान जो रिलीजन है या मुस्लिम्स का रिलीजन है, पाकिस्तान बनना ज़रूरी इसलिए कि मुस्लिम्स का जो रिलीजन है वो इन डेंजर है। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि वाकई में अगर हिंदूज़ भी उस वक़्त यही सोचते थे कि हिंदू जो है उनका रिलीजन वो इन डेंजर है। अब इसके पीछे जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियोज़ थे कि रिलीजन को इस चीज़ के अंदर जो लाया गया और पॉलिटिकल या कंट्री को पूरे के डिवाइड किया गया, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी, जो कि इंग्लिश की थी, और उन्होंने किस तरह से इस सब कॉन्टिनेंट पे 100 ईयर्स हुकूमत की, वो इसी बेस के ऊपर थी कि मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को उन्होंने अलग अलग किया और उनके अंदर डिवाइड, जैसा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी उसको अपनाते हुए ये सारे का सारा उन्होंने सिनेरियो कैप्चर किया। अब इसी के अंदर जब हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाएं तो गांधी साहब से पहले जो थे वो तिलक साहब थे और तिलक साहब ने अपना जो नेशनलिज्म का जो तराना था, जिस तरह से कि वो हमें नेशनल होना चाहिए। देखिए, तीन तरह की चीज़ें हैं, एक तो हिंदू नेशनलिज्म, एक मुस्लिम नेशनलिज्म और एक है इंडियन नेशनलिज्म। जैसा कि उस वक्त कंट्री जो था वो इंडियंस यहाँ पे थे। अब इन तीनों आइडियोलॉजीज़ को कौन कौन सपोर्ट करता था कि जिस तरह से जो इंडियन नेशनल थे, मतलब जो कि चाहते थे कि जिसके नेशन को रिलीजन की बेस के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर डिवाइड नहीं करना चाहिए। उनमें गांधी साहब थे और उससे पहले जो जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भी पहले सबको इंक्लूसिव की पॉलिसी, जैसे से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग का पार्ट बने और फिर एक उनको एक जो लीड मिली कि मुसलमानों के लिए एक अलग रिलीजन की बेस के ऊपर एक अलग कंट्री होना चाहिए। अब इसके अंदर के कौन कौन इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिंदू नेशनल होना चाहिए, हिंदू नेशनल्स को जो सपोर्ट करते थे वो थे सवरकार साहब थे और उनका वो जो थे वो हिटलर के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो नाजिस्ट और इस तरह की उनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी थी, अगर उसको हम लोग स्टडी करें तो। और उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म के बारे में बात की कि उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की कि हिंदुज़म जो है वो ख़तरे में है, इसीलिए डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है। एक तो थे सवरकार साहब और इसके बाद फिर जो इसके अंदर या उन्हीं पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के अंदर जो गांधी साहब थे, गांधी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इंक्लूसिव की पॉलिसी, सबको इकट्ठा रहना चाहिए और अखंड भारत, अभी भी जो जो कैंपेन चलती है कि उनको एक अखंड भारत के तौर पर एक माना जाए, उनमें थे गांधी साहब थे और उनके साथ नेहरू और बाकी के सारे जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर थे वो लोग सब थे। अब जब जिन्ना साहब थे वो भी एक मुस्लिम नेशनलिस्ट के तौर पर फिर इमर्ज हुए आफ्टर, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें
फ्रॉम 1920 टू 1940। तो उसके अंदर भी फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस तराने को लेकर चले कि हमें इस्लामिक नेशनल्स को प्रमोट कर इस्लामिक नेशनल का जो तराना है या मुस्लिम्स को एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए कि मुस्लिम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस वजह से हमें एक अलहदा स्टेट चाहिए एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इससे पहले अगर हम लोग देखें, मुसलमानों ने, मुग़ल बादशाहों ने कितने हज़ार साल हुकूमत की, लेकिन उस वक़्त भी मुसलमान और हिंदू जो थे वो इकट्ठे रहते थे। और उस वक़्त भी कोई इस किस्म का नहीं था कि मुस्लिम्स ख़तरे में हैं या हिंदुज़म ख़तरे में है। इस चीज़ को मुसलमान और हिंदू का बहुत सारे ऐसे हैं कि वो नेशन एज ए नेशन वो लोग इकट्ठे थे और एक दूसरे के के फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते थे और दूसरे उनके अंदर उनको एक देते थे, स्पेस देते थे कि सब अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और सारे इस चीज़ को मानते भी थे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती थी और इसमें भाईचारा भी बहुत था। अब जिस तरह से जो गांधी साहब थे या बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, उनका जो हुआ करता था एक मोटो हुआ करता था, वो ये था कि टॉलरेंस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड, कि ये चीज़ जो है वो तीन तरह की चीज़ें, तो टॉलरेंस, लोगों को बर्दाश्त करना, फिर यूनिटी और फिर उनके अंदर ब्रदरहुड होना चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट करने की तरफ उनकी ज़्यादा पॉलिसी थी। जबकि जो ये सवरकार साहब और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इवन के उन्होंने जब ये 1939 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट्स, कोलिजन गवर्नमेंट्स बनाई थी, जो कि सिंध का इलाका था NWFP और बंगाल का इलाका था, इनके अंदर उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट्स बनाई। इवन के वो हिंदू नेशनल और मुस्लिम नेशनल्स थे, उसके बावजूद जो था वो उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट्स बनाई और वो इसी में थे कि हम इकट्ठे रहने वाले हैं। जबकि इसके बाद फिर यानी कि कैंपेन तो चलती रही 1920 के बाद। 1920 और 40 का एरा इस वजह से ज़्यादा फेमस है कि इसके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों के अंदर उनको रियलाइज़ करवाया गया कि इस्लाम जो है, हम मुस्लिम्स हैं, हम एक अलग से नेशन है, और हिंदूज़ को ये करवाया गया कि हिंदूज़ हैं, उनकी वो एक अलग नेशन है। तो डिवाइड की जो पॉलिसी थी वो 1920 के अंदर ज़्यादा जो इमर्ज हुई, वरना उससे पहले जो था वो इंडियंस थे और इंडियंस ही को लेके चलते थे। अब 1937 का जो है कांग्रेस ने जब अपनी सीट्स को वन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना और सवरकार साहब ने अपनी कोलिजन गवर्नमेंट्स जिस तरह से होती थी वो फॉर्म की थी, जिसके अंदर उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट और NWF की गवर्नमेंट कोलिजन गवर्नमेंट्स के थ्रू ही की। अच्छा, इस दौरान पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चर्चिल जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के अंदर, तो उनके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा लेटर्स और उनकी कम्युनिकेशन होती रही, जिसके अंदर उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को कन्विंस करने में तैयार हो गए कि अब एक मुसलमानों को एक अलग से कंट्री की ज़रूरत है। तो चर्चिल ने असल में उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन जैसे ही लेटर जिन्ना चर्चिल लेटर्स के नाम से बहुत सारे लेटर्स हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए हैं, और इसके चर्चिल इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि पाकिस्तान जो है अगर वो बन जाता है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर या जो लीडिंग पोजीशन के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, तो वो उनके लिए एक अच्छा एलाई होगा। तो इस बात को सामने रखते हुए जो 1946 के जो इलेक्शंस थे, तो उसके अंदर चर्चिल तो चले गए और जो इंग्लैंड के अंदर 1946 में इलेक्शंस हुए, उसके अंदर चर्चिल चले गए और उसके अंदर से फिर क्लेमेंट एटेली जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद वो पार्टीशन के असल में ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी 1946 में उन्होंने कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की कि पार्टीशन, ये इस किस्म की पार्टीशन ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उसके बाद फिर ये सिनेरियो चलता रहा और जो था अगर हम लोग उसके चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, फिर उन्होंने टेरिटरीज़ के ये मुस्लिम्स की जो टेरिटरीज़ हैं 1937 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, और उसके बाद फिर और उनको रियलाइज़ करवाया कि मुसलमानों की एक अलग से सेपरेट स्टेट होनी चाहिए और वही इस कौम के लिए या मुल्क के लिए अच्छा होगा।
अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन इसका जो प्रारता थी जो 3 जून को 1946 में 3 जून ऑफ 1946 माउंटबेटन प्लान के थ्रू डिवीज़न हो गई। अब एक और इसके अंदर था जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ये था कि पूरे कंट्री को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, ग्रुप ए बी सी एंड डी। और ग्रुप ए का जो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास जो राइट्स होंगे वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के होंगे। मतलब इन 3 मिनिस्ट्रीज़ को वो देख सकेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी को नहीं देख सकेगी। अब इन चीज़ों के खिलाफ जो थे नेहरू भी थे कि अगर हम लोग कंट्री को 2 डिवीज़न में 2 ग्रुप्स में बांट देना बेहतर है। मतलब पार्टीशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज इज़ मोर ठीक है एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग एक पूरे कंट्री को 4 से 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। वो उनको ज़्यादा ख़राब लग रहा था बात, तो इस वजह से उन्होंने सरदार पटेल ने इन चीज़ों को जो सिंगल पार्टीशन वाली जो थी ऑप्शन के पाकिस्तान बन जाए और एक इंडिया बन जाए, इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कैबिनेट मिशन का प्लान ये था कि पूरे कंट्री को एक ABC ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके बाद डिफेंस का हो और उसके अंदर फॉरेन अफेयर्स हों और कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो। अब ये सब सारा जो था सिनेरियो ये उस वक़्त का था, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मर्ज वजूद में आ गए, अब पाकिस्तान के पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था एज़ कम्पेयर टू नेहरू साहब के पास एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार था। वो इंडिया के अंदर वो पॉलिटिक्स में पहले से ही थे और उन्होंने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं आइन को उन्होंने पहले तैयार किया हुआ था। और दूसरा उन्होंने ये डिफ़ाइन किया हुआ था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट बनेगी, जबकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट होगी। चूँकि पाकिस्तान जो था वो मुस्लिम्स के नाम पर लिया गया था कि मुसलमान एक स्टेट होगी। अब इस वजह से वो अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर सकता। और अभी भी यही चीज़ है कि अभी तक हम लोग हमारा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन अभी तक हम लोग इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सके कि हम लोग वाकई में इस्लामी जमहूरिया हैं या वी आर ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट वो होती है जिसके अंदर सारे रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस और हर एक रिलीजन को अपने रिलीजन को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करने की उसको इजाज़त होती है।